ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का 5th एपिसोड इधर आ चुका है और इसके अंदर हमें दो नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी सारी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है, शिजुको और टोमोको। टोमोको एक ब्यूटिशियन होती है और वो यहाँ पे शिजुको को बोलती है कि वो कभी उससे बाल कटवाए, ठीक है ना। ऐसा लगता है ये दोनों काफी क्लोज होती है और हमें स्टार्टिंग में इनका सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें फिर से हमारे मेन कैरेक्टर्स का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा, सुमेरे को इधर ऑटो के साथ फिर से स्कूल जाती है और फिर से वही सारी चीजें रिपीट होती है। वो कहती है कि साइड में से नदी बह रही है और यहाँ पे सारी स्कूल की लड़कियां जा रही है, कितना अच्छा लग रहा है ऑटो, है कि नहीं। तो ऑटो कहती है ये तुम सारी की सारी लाइनें रिपीट क्यों कर रही हो, हम कोई टीवी ड्रामा के अंदर है क्या जो कि फिर से रीरन हो रहा है। यहाँ पे भाई सब कुछ ही एग्जैक्ट होता है। ऑटो की फ्रेंड्स भी इधर आ जाती है और जिसके बाद ये सबके सब भागते हैं स्कूल में। तो सुमेर को कहती है ऐसा लगता है कि जब हम एक बार बड़े हो जाते हैं तो सारी चीजें रिपीट पे ही होती रहती है, एक टीवी ड्रामा की तरह। यहाँ पे एज यूजुअल सुमेरिको को टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार वो प्रिपरेशन के साथ आई होती है। वो अपना लैपटॉप लेके आई होती है जिससे कि वो अपनी राइटिंग भी कर सके। यहाँ पे लंच टाइम हो जाता है तो वो टॉयलेट से बाहर निकलती है, बाहर जाके बैठती है और अपना लंच करती है। वो देखती है कि साइड में नोडोका बैठी होती है और वो उससे जब बात करने जाती है तो वो देखती है भाई वो तो अपना मस्त होती है, सीरीज देख रही होती है, ठीक है, या फिर गाने सुन रही होती है, पता नहीं। स्कूल ओवर होने के बाद ऑटो इधर सुमेरिको को लेने के लिए आती है वॉशरूम में। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो जो ऑटो की सारी फ्रेंड्स होती है वो इनको पकड़ लेती है और कहती है चलो फिर छत पे चलते हैं, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। इनके पास थोड़े स्नैक्स वगैरह होते हैं, खाने पीने का सामान। ये लोग माफी मांगते हैं सुमेरिको से कि इन लोगों ने फिर से सुमेरिको को मिडिल स्कूल मीटिंग में भाई घसीट लिया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसीलिए यहाँ पे आई हूँ, ओके। जिसके बाद ये लोग ओनामे के बारे में बात करते हैं कि वो फिर से शिफ्ट पे वापस आ गई है तो इनको थोड़ा अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे एक मारी नाम की लड़की होती है जो कि काफी ठरकी होती है और ये वही लड़की है जो कि पिछले एपिसोड के अंदर वो ठरकी बड़ा कर रही थी कि भाई उसने कौन से कलर का अंडरवेयर पहना होगा। ये वही लड़की है, ठीक है ना, मैं तुम्हें बता दूं। और ये बताती है कि ओनामे ने एक सेक्सी ब्लैक तरीके का अंडरवेयर पहन रखा था। तो ये लोग कहते हैं भाई तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बताते हैं कि उस दिन जब आई थी ओनामे क्लासरूम में तो वो गिर गई थी, तब एकदम से मारी ने देखा था कि उसने ब्लैक कलर का अंडरवेयर पहना हुआ था, ठीक है ना। तो मारी ऐसी सी ही है, ओके। ये लोग मन में सोचते हैं कि असलियत में ओनामे को किस टाइप के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, ठीक है। तो नोडोका जो होती है वो तो कहती है कि मैं तो हमेशा ब्लैक कलर के अंडरवेयर पहनती हूँ, ये देखो। तो भाई डोंट वरी, हमें नहीं दिखाया जाता, ओके। तो ये लोग ये देख के सोचते हैं कि ऑटो चैन कौन से कलर के अंडरवेयर पहनती होगी। तो वो पूछते हैं कि हे ऑटो, तुम किस टाइप के अंडरवेयर पहनते हो। तो वो थोड़ी देर रुकती है और कहती है कपड़े के। तो भाई इन सबकी वाट लग जाती है और सुमेर को बहुत बुरी तरह से हंसती है क्योंकि ऑटो बहुत ज्यादा क्यूट और छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, ओके। घर आने के बाद ये लोग फिर से जाते हैं बाथ हाउस में नहाने के लिए और जब ये लोग बाथ हाउस में घुसने वाले होते हैं तभी ओनामे भी इधर इनको मिल जाती है और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ जाएंगे अंदर, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि मारी इधर इस बाथ हाउस में काम करती है और वो पहचान जाती है सुमेरिको को, ठीक है। और वो यहाँ पे यही डिसाइड करती है कि इन तीनों को उसे देखना है, स्ट्रिप होते हुए उनके अंडरवेयर देखने हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। वो कहती है कि इस जगह में ये सारी हरकतें नहीं कर सकती वरना दिक्कत आ सकती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो ध्यान दे पाए उतने में भाई ऑटो तो कपड़े उतार के भाग भी जाती है। तो वो कहती है भाई इतनी फास्ट कैसे है ऑटो, मैं तो बस इस सेक्सी सीनियर को देख रही थी और इतने में ही मतलब वो भाग भी गई, बताओ हद हो गई है। तो वैसे मेरा मेन इंटरेस्ट तो ओनामे के अंदर है कि वो किस टाइप के अंडरगारमेंट्स पहनती है। वो बस यहाँ पे थोड़ा वेट ही कर रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है और वो कहती है देखो तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है बेटा, जाओ यहाँ से। तो मारी तो कहती है भाई मेरी जिंदगी इस मोमेंट पे निर्भर करती है तो प्लीज अभी मेरे को परेशान मत करो, ठीक है। जब वो वापस देखती है तो ये सब के सब जा चुकी होती है, ठीक है। तो भाई मारी अपने आप को कोसती है, जिसके बाद ये तीनों बात लेके आती है इधर और कॉफी मिल्क पीती है। इनको काफी अच्छा महसूस होता है, ओके। तो ओनामे इन दोनों को अपने घर पे इनवाइट करती है क्योंकि ऑटो की देखभाल सुमेरे को ही कर रही है क्योंकि उसका भाई गया हुआ है, ऑब्वियसली हम जानते हैं, ठीक है। तो ओनामे उनको अपने घर पे बुलाती है, खाने वाना डिनर वगैरह ऑफर करती है। तो सुमेरे को जब ऑटो से पूछती है तो ऑटो का कुछ ज्यादा मन नहीं होता है, लेकिन ओनामे कहती है देखो मेरे पास बहुत सारे स्नैक्स है, तो ऑटो भी मान जाती है। ये लोग यहाँ पे घर पे आते हैं, स्नैक्स वगैरह खाते हैं। सुमेरिको को ओनामे का रूम काफी ज्यादा क्लीन और टाइडी लगता है, अच्छा लगता है उसको। यहाँ पे ऑटो तो बच्चों की तरह भाई बस कैंडीज खाने में लगी हुई होती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों में। तो हमें दिखाया जाता है ओनामे इधर अपनी ग्रैंड मदर के लिए प्रे करती है और उनको रिस्पेक्ट्स पे करती है। तो सुमेरिको भी इधर आती है, वो भी कहती है कि मैं भी क्या कर सकती हूँ, तो वो भी यहाँ पे प्रे वगैरह करती है। तो ऑटो पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो बताते हैं सुमेरिको ऑटो को। तो ऑटो कहती है कि यहाँ पे कोई मरा हुआ इंसान है, तो वो भी यहाँ पे अपनी तरफ से कैंडीज रखती है। जिसके बाद ये दोनों डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस डिनर को देख के ये थोड़ा निराश हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा प्लेन लग रहा होता है और भाई
ऑटो तो डिप्रेस हो जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन सुबेर को खा के बताती है कि ये बस दिखने में प्लेन है, वैसे टेस्ट काफी अच्छा है और ऑटो को भी ये टेस्ट पसंद आता है। तकरीबन 10 बजने वाले होते हैं इधर और सुबेर को डिसाइड करती है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। लेकिन ओनामे इनको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि चिंता मत करो, कल सुबह ब्रेकफास्ट में मैं तुम लोगों के लिए डिलीशियस पुडिंग बनाऊंगी। तो ये सुन के दोबारा से ऑटो जाल में फंस जाती है और ये सब के सब यहाँ पे सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुमेर को बीच में सोती है और साइड में ऑटो और ओनामे सोते हैं। ओके, ये दोनों के दोनों सुमेर को हक करके सोते हैं। तो वो सुमेर को कहते हैं वाह यार क्या ही करे अब इनका। तभी रात में ना हमें थोड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दे जाती है और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कोई हॉरर एनिमे देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे नींद खुल जाती है ऑटो की और वो जब उठ के देखती है ना तो कोई होता है यार दरवाजे के बाहर और वो मेन डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे हमें परछाई भी दिखाई जाती है जिसको देख के भाई ऑटो काफी ज्यादा डर जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो परछाई गायब हो जाती है तो ऑटो दरवाजा खोल के देखती है। वो जब खोल के देखती है दरवाजा तो वो देखती है साइड में से भी ऐसी आवाज आ रही है और ना साइड वाले रूम का डोर भी ऐसी घूम रहा होता है अपने आप, पता वहां पे कोई इंसान नहीं होता और जो परछाई थी पता नहीं किसकी थी भाई। यहाँ पे हमें जमीन पे दिखाए जाते हैं फुटस्टेप्स होते हैं भाई, बारिश के अंदर हमें दिखाई देते हैं फुटस्टेप्स और ये देख के तो काफी शॉक हो जाती है ऑटो। अब आपको याद होगा कि रेन को यहाँ पे क्यूरियोसिटीज ढूंढनी है जिससे कि ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जा पाए, जिससे कि ऑटो घर पे जा पाए। ठीक है, तो वो सोचती है कि उसे इसे ढूंढना होगा। जब वो यहाँ पे बारिश में बाहर निकल जाती है पागल बच्चों की तरह, तभी एक लड़की आती है भाई पागलों की तरह उसे मारना शुरू कर देती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही होती है शिजुको। ठीक है, वो कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मॉन्स्टर। तभी पीछे से सुमेर को आती है जो कि इस लड़की को यहाँ पे गिरा देती है और ऑटो को बचा लेती है। शिजुको कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे को इस मॉन्स्टर से काम है। ठीक है, तो सुमेर को कहती है ये छोटी बच्ची मॉन्स्टर कैसे हो सकती है। तो शिजुको कहती है मुझे लग ही रहा था तुम ऐसे कुछ बोलोगी। तो सुमेर को कहती है देखो मैं कह रही हूँ कि शांत हो जाओ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करती। यहाँ पे वो एकदम से छोटी हो जाती है और वो कहती है कि देखो मैं भी इसकी तरह ही हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है। वो लड़की होती है टोमोको जो कि यहाँ पे वीडियो कॉल टाइप करती है, एक वीडियो बना के देती है शिजुको को और कहती है कि शिजुको क्या तुम मेरे को देख पा रही हो। वो चीज फिर से वापस आ चुकी है जो कि बारिश की रातों में आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। आज मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। पिछली बार जब मैंने दरवाजा खोला था तो मैंने एक लाल से कपड़ों में किसी को देखा था, एक बच्चा था शायद वो, और आज मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ हो जाता है तो प्लीज पुलिस को कॉल कर देना। यहाँ पे जब वो डोर ओपन करती है तो एकदम से वो गायब हो जाती है। तकरीबन 1 साल हो चुका है इस इंसिडेंट को और तब से ही शिजुको उस बच्चे को ढूंढ रही है जो बरसात की रात में निकलता है और जिसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं। इसलिए यहाँ पे उसको गलती से लगता है कि ऑटो ही वो लड़की है। ओके, शिजुको बताती है कि टोमोको और शिजुको को देखने वाला कोई नहीं है, उनके कोई रिलेटिव नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही है बस। तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको ढूंढे और सिर्फ एक ही क्लू है उसके पास, वो है ये वीडियो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रेन होता है और उसको शायद सुमेर को सारे बातें बता देती है फोन करके और रेन उसको थैंक यू कहता है ऑटो का ध्यान रखने के लिए। वो कहते हैं मेरे को अच्छा खासा आइडिया है कि वो लड़की किस बारे में बात कर रही है, तो मैं जहाँ पे हूँ वहां से मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो यही कहता है कि ये मैंने जो तुम्हारे ऊपर किया ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही है, तुम्हें समझ आ रहा है अडशिनो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें भूल कर दी। तो रेन कहता है देखो हाँ ठीक है मैं जानता हूँ बूढ़ा आदमी, मैं अपनी लिमिट्स को पार नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे को टिकट दिला के रहेगी। होंग ही, यार मैं जापानीज में नहीं बोल रहा, लिटिल गर्ल इन रेड कहा जाता है इस स्पिरिट को। ओके, और इसको देख के यहाँ पे रेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, तभी उसकी आंखों में से भी खून निकलने लग जाता है और वो यही कहता है कि यार लेकिन एक दिक्कत हो गई, मैंने वो सीन मिस कर दिया जहाँ पे वो तीनों बैठ के नहा रही थी। तो यार लड़का तो लड़का ही है। और ये बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या बात क्या कर रहे हो यार तुम। वही दूसरी ओर ओनामे के घर पे इन लोगों ने एक लेटर टाइप छोड़ दिया होता है कि हमें माफ करना सेंसाई, कुछ काम आ गया तो हमें घर जाना पड़ेगा और थैंक यू सो मच इतने कमाल के खाने के लिए सुमेरे को। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक और आज रात में विंड ब्रेकर